Hello everyone. Welcome back to your channel. So this is our part 2 of mock test. Part 1 ऑलरेडी हमने लाइव में कंप्लीट कर लिया है और उसकी वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर चैनल में मिल जाएगी। और या फिर आपको अगर वो वीडियो नहीं मिल रही है तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं उसके लिंक डाल दूँगी पार्ट 1 की, ठीक है। और ये जो वीडियो है इसमें आपका इंग्लिश एंड साइंस पोर्शन होगा और आई होप आप बीच में मॉक नहीं छोड़ेंगे एंड इसको पूरा अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। Now let's start our English portion. Our first question is age and experience dash wisdom to man. Options are A bring, B have brought, C are bringing, or D brings. The correct answer is ऑप्शन डी ब्रिंग्स। एज एंड एक्सपीरियंस एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहा है। इट मीन्स ये सिंगुलर नाउन है एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब। इसीलिए यहाँ पे ब्रिंग्स आया, ब्रिंग नहीं, क्योंकि ब्रिंग क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज इफ यू लेटर you dash to pay a fine. Options are A will have, B would have, C will had, or D would had. The correct answer is ऑप्शन A will have. तो यहाँ पे will have क्यों आया, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर if के साथ सिंपल प्रेजेंट आता है देन सेंटेंस के दूसरे पार्ट में क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल हैव। ओके, our next question is if I were dash I wouldn't accept such treatment. Options A him, B them, C he, or D one. The correct answer is ऑप्शन सी ही। तो आपको पता होगा कि अगर कहीं पर भी कंपैरिजन होता है तो क्या होता है, जैसे आई के साथ क्या आएगा, ये एक नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन है, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, एक नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन क्या होते हैं, आई, ही, शी, इट, दे, वी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है ना, बोल रहा है कि इफ़ आई वर डैश आई वुडंट एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट। अगर मैं उसकी जगह होता तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, एक पर्सन के बारे में, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही आ जाएगा। ओके, इधर ऑप्शन में एक पर्सन कौन सा है, ही है, एक हिम भी है, बट देखो हिम क्या है, एक नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का एग्जाम्पल नहीं है, तो हिम नहीं आ सकता है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ही हो गया, दैट इज सी, ठीक है। Our next question is each man and each woman dash a vote. Options are A have, B has, C can, or D must. The correct answer is option B has. सी, यहाँ पे क्या रूल लगा है, यहाँ पे देखो, अगर कोई भी दो नाउन, ठीक है, दो नाउन एंड से जुड़े हो, एंड से, और उनके आगे ईच या फिर एवरी लगा हो, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैन एंड वुमेन दो नाउन है, ये एंड से जुड़े हुए हैं एंड इनके आगे लगा है ईच, ठीक है, ईच या एवरी में से कुछ भी लगाओ,
तो उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? सिंगुलर वर्ब, जो कि है हमारा हैज़। ओके, our next question is, Mr. and Mrs. Joshi go for a dash walk just before dinner. Options are A. Vibrant, B. Brisk, C. Vivacious, or D. Slow. The correct answer is option B. Brisk. सी, वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, ठीक है। एंड विवेशियस का मतलब क्या होता है? विवेशियस, ये ज़्यादातर हम एक पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, यूजुअली वुमेन, वुमेन के लिए, जो क्या होती हैं? बहुत स्वस्थ होती हैं और बहुत हैप्पी होती हैं और क्या होती हैं? बहुत लाइवली टाइप की होती हैं, ठीक है। तो विवेशियस का मतलब ये होता है, स्लो का मतलब तो आपको पता ही होगा, एंड ब्रिस्क का मतलब होता है फास्ट, ठीक है। Our next question is, we should not mix with those people who have an dash reputation. Options are as follow: A. Unsavory, B. Unsteady, C. Unsafe, or D. Unsanctified. The correct answer is option A. Unsavory. इसका मतलब होता है unpleasant, unpleasant and not and morally not acceptable. तो हमें किन लोगों से मिक्स नहीं होना चाहिए? जिनका नेचर कैसा हो, जिनकी रेपुटेशन कैसी हो, अनप्लीजेंट हो या फिर मॉरली अन नॉट एक्सेप्टेबल हो, मतलब ऐसे लोगों से हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो बदनाम हो, ठीक है। अनस्टेडी का मतलब क्या होता है? जो अस्थिर हो, मतलब लड़खड़ाता रहे। अनसेफ का मतलब आप सभी को पता होगा। अनसैंक्टिफाई का मतलब क्या होता है? जो सैंक्टिफाई नहीं होता है, मतलब जो पवित्र नहीं होता है, अपवित्र होता है इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी आई डिडंट फोन यू लास्ट नाइट, आई वॉज डैश द थिएटर. ऑप्शंस आर एज फॉलो: ए ऑन, बी इन, सी एट, और डी ओवर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एट. सो यहाँ पे एट क्यों आया? एट हम उस जगह पे यूज़ करते हैं जो कि क्या हो? रिलेटिवली स्मॉलर, स्मॉलर प्लेस में हम यूज़ करते हैं। और इन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इन हम यूज़ करते हैं रिलेटिवली बिगर प्लेस में। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करके ऐसे पूछती कि सॉरी आई डिडंट फोन यू लास्ट नाइट, आई वॉज एट द थिएटर डैश दिल्ली, तो आप यहाँ पे क्या लगाते? एट लगाते या इन लगाते? यस, इन लगाते, ठीक है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम नॉट वेरी गुड dash mathematics. Options A off, B on, C n, or D at. The correct answer is option D, at. सो गुड के साथ हमेशा कौन सा प्रिपोजिशन आता है? एट आता है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा होता आई एम नॉट वेरी गुड डैश सिंगिंग, तो आप तब भी क्या यूज करते, एट यूज करते. ओके. Our next question is it takes about 5 minutes to walk dash the bridge. Options A over, B 2, C at, or D till. The correct answer is ऑप्शन बी 2. सी, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. तो डायरेक्शन में ओवर तो आ नहीं सकता और टिल भी आ नहीं सकता, तो कन्फ्यूज़न हमें टू और एट में है. एट हम यूज़ करते एम की डायरेक्शन की हमें क्या करना है, तो इसलिए एट हमारा नहीं हो सकता, तो टू हो जाएगा क्योंकि टू हमारा डायरेक्शन शो करता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड दे कम डैश बस. No, they come dash foot. Options are as follow. Option B is the correct answer. Did they come by bus? First में. And second में हो जाएगा no, they came on foot. So these are some fixed preposition which are used with the following words. Next question is as the bare mountain turned green, the people found dash looking forward to spring. Options A they, B them, C their, or D themselves. The correct answer is option D themselves. Next question is the telephone kept dash ringing but no one attended. Options are A off, B on, C up, or D up with. The correct answer is option B kept on. Kept on का मतलब होता है to continue. And kept off का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, तो इसके मीनिंग आपको पता होने चाहिए. टू अवॉइड ईटिंग और टू अवॉइड मेंशनिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है. तो केप्ट ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू एंड केप्ट ऑफ का मतलब होता है टू अवॉइड ईटिंग एंड टू अवॉइड मेंशनिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है. Our next question is had you been present you dash the music very much. Options are A would have enjoyed, B should have enjoyed, C will have enjoyed, or D must have enjoyed. The correct answer is option A would have enjoyed. Our next question is the bridge dashed up by the terrorist only last week. Options A blowed, B was blowed, C was blown, or D blew. The correct answer is option C was blown. Our next question is they reached the railway station before the train dash. A had left, B had been left, C left, or D was leaving.
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हैड लेफ्ट। अगर कोई भी दो एक्शन पास्ट में होते हैं, ठीक है, और एक के बाद एक होते हैं, तो जो फर्स्ट एक्शन होता है, फर्स्ट एक्शन वो होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, एंड सेकेंड एक्शन होता है हमारा सिंपल पास्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रीच द स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तो ये क्या है, ये आपका सिंपल पास्ट में है और ये सेकेंड एक्शन है। बिफोर द ट्रेन डैश, तो ये फर्स्ट एक्शन हुआ, तो ये फर्स्ट एक्शन किस में आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में, इसीलिए यहाँ पे आया हैड लेफ्ट। ओके, find out the word from the given option which are similar in the meaning to the word given in bold. The word is embedded. Options are as follow: A, dislodged; B, ingrained; C, non-integrated; D, demonstrated; or E, displaced. So the correct answer is option B, ingrained. See, embedded का मतलब होता है इम्प्लांट करना, ठीक है, और इनग्रेन का मतलब होता है टू फिक्स और एस्टैब्लिश, तो इन दोनों की मीनिंग सिमिलर है। आपको डिसलॉज का मतलब भी पता होना चाहिए। डिसलॉज का मतलब होता है टू रिमूव, टू रिमूव फ्रॉम अ पोजीशन, फ्रॉम अ पोजीशन, इसका मतलब होता है कुछ रिमूव करना, ठीक है, रिमूव फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर, ऑफ पावर। देन डेफिनेटेड का मतलब होता है टू रिमूव और डिसमिस फ्रॉम अ पोजीशन और ऑफ पावर और अथॉरिटी, तो डेफिनेटेड का मतलब भी यही होता है। डिसलॉज का मतलब भी यही होता है। डिस्प्लेस का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, डिस्प्लेस कर देना, मतलब इसका भी मतलब रिमूव ही कर देना काइंड ऑफ। एंड नॉन इंटीग्रेटेड भी इसका मतलब भी कुछ रिमूव कर देना ही होता है, मतलब जो इंटीग्रेटेड फॉर्म में नहीं होता है। तो इसीलिए एम्बेडेड का मतलब हो जाएगा इनग्रेन, जिसका मतलब होता है इम्प्लांट करना, एस्टैब्लिश करना, फिक्स करना। ओके, our next question is, you have to find the synonym of the given word contemplate. Options are A, scorn; B, discard; C, abandon; D, ruminate; or E, desert. The correct answer is option D, ruminate. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना, थिंक अबाउट। एंड एंड ruminate का मतलब भी होता है थिंक डीपली अबाउट समथिंग, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। स्कॉन का मतलब होता है अ फीलिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब घृणा करना किसी से, घृणा। ओके, डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कार्ड मीन्स टू गेट रिड ऑफ समवन और समथिंग। अबेंडन का मतलब भी होता है छोड़ देना, एंड डेजर्ट का मतलब भी होता है छोड़ देना। तो ये तीनों तो इसके अपोजिट हो गए। एंड स्कॉन का तो घृणा हो गया, बट आपसे पूछा गया था सिनोनिम, इसलिए आप रूमिनेट करेंगे। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज रूमिनेट। मैंने पहले ही बता दिया, बट एक और बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था इसलिए। Our next question is based on synonym. The word is abated. Options are A, irresolute; B, subside; C, indecisive; D, increase; or E, intensify. So the correct answer is option B, subside.
सबसे पहले अबेटेड का मतलब आपको पता होना चाहिए। अबेटेड का मतलब होता है बिकम लेस इंटेंस, लेस इंटेंस मतलब एक तरह से रिड्यूस। देखो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। अबेटेड में जो बेटेड है बात से आपको रिजेंबल कर रहा है ना इसका साउंड। तो जब हम नहाते हैं तो हमारी गंदगी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो अबेटेड का भी मतलब क्या हो जाएगा, बिकम लेस इंटेंस और रिड्यूस्ड। मतलब रिड्यूस क्या हो सकता है, लेस इंटेंस क्या हो सकता है, वायलेंस, अनप्लीजेंट थिंग, ये सब रिड्यूस हो जाना। तो इसीलिए इसका सिनोनिम हो जाएगा सबसाइड। इर्रेजोल्यूट का मतलब होता है शोइंग ऑफ फीलिंग हेजिटेंसी। मतलब क्या है कि आप डिसीजन मेकिंग में क्लियर नहीं हो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है नॉट क्लियर। इनडिसिसिव का मतलब होता है नॉट प्रोवाइडिंग अ क्लियर एंड डेफिनेट रिजल्ट। इनडिसिसिव मतलब अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू टेक करेक्ट डिसीजन, या फिर वो डिसीजन नहीं ले पाता है। तो इनडिसिसिव। इंक्रीज का मतलब तो आप सभी को पता होगा, इंटेंसिफाई का मतलब भी आप सभी को पता होगा। ठीक है। Our next question is based on synonym. Word is conducive. Options are A. Counterfeit, B. Fictitious, C. Favorable, D. Spurious, or E. Illusory. The correct answer is option C. Favorable. C. Conducive का मतलब होता है making a certain situation or outcome likely to happen. आउटकम लाने में हेल्प करना। ठीक है, आउटकम लाने में हेल्प करना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। एंड फेवरेबल का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट, काउंटरफीट का मतलब होता है इमीडिएट फ्रॉड्यूलेंट, मतलब कि एक तरह से फेक, किसी को धोखा देना। ठीक है। फिक्शियस का मतलब क्या होता है, नॉट रियल और ट्रू बट इमेजिनरी। फिक्शियस का मतलब भी एक तरह से फेक ही होता है। स्प्यूरियस, फ्यूरियस का भी मतलब होता है फेक। ठीक है। एंड इल्यूजरी, आपको पता है इल्यूजन में रहना, इट इज़ ऑल्सो फेक। तो ये चारों, तो इन सब का मतलब तो एक तरह से फेक ही होता है। समथिंग विच सीम्स टू बी रियल बट इट इज़ नॉट रियल। काउंटरफीट का मतलब भी यही होता है, फिक्शियस का मतलब ये यही होता है, स्प्यूरियस का मतलब भी यही होता है, और इल्यूजरी का मतलब भी यही होता है। बट फेवरेबल एंड कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पिंग, मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन आउटकम लाइकली टू हैपन। ठीक है। Our next question is, word is rebuffed. Options are A. Please, B. Delight, C. Rejected, D. Obscure, or E. Omen. The correct answer is option C. Rejected. Rebuffed का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट कर देना इन एन अब्रप्ट मैनर, मतलब अनकाइंडली हमने रिजेक्ट कर देना, इसका मतलब रिजेक्ट होता है। ठीक है। प्ली नेक्स्ट, ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, मतलब नॉट क्लियर। हम यहाँ पे ये लिख देते हैं नॉट क्लियर। एंड ओमेन का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, है ना। एंड इवेंट रिगार्डेड एज अ पोटेंट ऑफ गुड और इवल, मतलब भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी। ठीक है। तो यहाँ पे हमसे सिनोनिम पूछा गया था रिबफ का, जिसका मतलब होता है रिजेक्ट। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके। Our next question is, a lot of ships cross dash Pacific Ocean. Options A and B and C the or D none of the above. The correct answer is option C the
सी अगर नेम ऑफ द ओशंस होंगे ना, पैसिफिक ओशन हो गया आपका, इंडियन ओशन हो गया, या फिर अटलांटिक ओशंस, तो इनके साथ हमेशा द यूज करते हैं, ठीक है. Our next question is find out the word from the given option which is opposite in meaning to the word given in bold, that is notions. Options are A concepts, B conceptions, C certainties, D caprice, or E inklings. The correct answer is option C certainties. सर्टनिटीज सी नोशंस का मतलब क्या होता है, आइडियाज और बिलीफ, मतलब सोच. एंड सर्टनिटीज का मतलब होता है, ये तो मतलब एक तरह की सोच होती है जो रियल भी हो सकती है. नहीं, सर्टनिटी का मतलब होता है जो कि श्योर है, हम जिसके बारे में श्योर है. तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है. एंड कैप्रीज का मतलब होता है, इट मीन्स अ सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंज ऑफ मूड. सडन सडन अनअकाउंटेबल चेंज ऑफ मूड. सडन मूड चेंज लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, मूड चेंज. एंड इंक्लिंग्स का मतलब होता है स्लाइट नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज. क्योंकि आपको पता है जो इंक होती है हमारी पेन में वो थोड़ी सी होती है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, स्लाइट, थोड़ा सा, स्लाइट नॉलेज. लेज. Our next question is based on antonym. Word is veracity. Options: A authenticity, B probity, C fidelity, D reputability, or E mendacity. The correct answer is option E mendacity. दिस इज द करेक्ट आंसर. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेरासिटी का मतलब क्या होता है. इट मीन्स कन्फर्मिटी टू फैक्ट्स या फिर एक्यूरेसी, मतलब एक तरह से जो बात सच हो, एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी. देन ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल. प्रॉबिटी का मतलब होता है, इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स. एंड फिडेलिटी का मतलब क्या होता है, फिडेलिटी का मतलब होता है एक फेथफुल पर्सन, फेथफुल, ठीक है, लॉयल पर्सन. एंड रेप्यूटेबिलिटी का मतलब होता है इट इज़ द स्टेट ऑफ हैविंग अ गुड रेप्यूटेशन. तो आपसे वेरासिटी का अपोजिट पूछा गया था. वेरासिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी या फिर किसी भी फैक्ट के बारे में कंफर्म होना, ट्रू होना. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा जो कि अनट्रूथफुल हो. तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडासिटी, दैट इज ऑप्शन ई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एंटोनिम. द वर्ड इज hamstrung. ऑप्शंस आर A bitterness, B spite, C unkindness, D help, or E malevolence. The correct answer is option D, help. So help is the opposite of hamstrung. Hamstrung का मतलब होता है severely restrict the efficiency, किसी की efficiency को restrict कर देना, restrict. देन बिटरनेस मतलब होता है कड़वापन. स्पाइट का मतलब होता है हॉस्टाइल बिहेवियर या फिर अनफ्रेंडली बिहेवियर, हॉस्टाइल बिहेवियर. मेलीवेलेंस का भी मतलब क्या होता है, इट मीन्स द कंडीशन ऑफ बीइंग मेलीवेलेंट, दैट इज हॉस्टाइल, बहुत अनफ्रेंडली बिहेवियर होना, ठीक है. तो यहाँ पे अपोजिट पूछा गया था हैमस्ट्रंग का, जिसका मतलब होता है किसी की एफिशिएंसी को रेस्ट्रिक्ट कर देना. तो इसका आंसर हो जाएगा हेल्प, दैट इज ऑप्शन डी.
Our next question is based on antonym. The word is dimming. Options are A. Sharpen, B. Conspicuous, C. Flagrant, D. Brazen, and E. Strident. The correct answer is ऑप्शन ए शार्पन. सबसे पहले डिमिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू बिकम लेस ब्राइट और क्लियर, लेस क्लियर. कॉन्सिपिकुअस का मतलब होता है इजिली सीन और नोटिस्ड, मतलब साफ दिखना, साफ. फ्लेग्रेंट का मतलब होता है इट मीन्स शर्मनाक, शर्मनाक होना. एंड ब्रेजन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसमें बिल्कुल भी शर्म ना हो, मतलब निर्लज, बेशरम काइंड ऑफ. यहाँ पे लिख दूँ इसको, बेशरम, शर्म. एंड स्ट्राइडेंट का मतलब होता है, ये वॉइस के लिए हम यूज करते हैं या साउंड के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट होती है, बहुत ज्यादा लाउड होती है. तो स्ट्राइडेंट का मतलब होता है लाउड एंड अनप्लीजेंट वॉइस और साउंड. ठीक है. Next question is also based on antonym. The word is elusive. Options are A. Lead, B. Front, C. Head, D. Direct, or E. Dominate. The correct answer is option D. Direct. Elusive का मतलब होता है difficult to find or catch. Difficult to find. तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या होता है? डायरेक्ट. ओके. Our next question is Dash Alps are the longest mountain in Europe. Options are A and A, A, B and C the or D none of the above. The correct answer is option C the. So the comes before the name of mountain ranges like the Himalayas, the Alps. ठीक है. तो mountain ranges के सामने the आता है, the आता है. Okay. Our next question is choose the one which can be substituted for the given words or sentences. Underground place for storing wine or other provisions. Options are first garage, second cellar, three attic, or fourth hall. The correct answer is option 2 cellar. First internment, second interment, थर्ड इंटरोगेट एंड फोर्थ इंटरपोज. फोर्थ मैं ऑप्शन यहाँ लिख देती हूँ अगर वो विजिबल नहीं हो रहा है तो. इंटरपोज. ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 इंटरमेंट. इसका मतलब होता है द बरियल ऑफ अ डेड बॉडी. इंटरमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नज़रबंदी कर देना. एंड ऑप्शन 3 इंटरोगेट का मतलब क्या होता है? इंटरोगेट का मतलब होता है किसी से लंबी पूछताछ करना. एंड फोर्थ ऑप्शन इंटरपोज का मतलब होता है प्लेस बिटवीन वन थिंग एंड अनदर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड secretly changed for another in infancy. Options are as follow.
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 चेंजलिंग। सो अब बचे हुए ऑप्शंस का मतलब क्या है? निपर का मतलब होता है, निपर का मतलब होता है अ चाइल्ड। टिडलर का मतलब होता है अ स्मॉल फिश, स्मॉल फिश। टाइकी का मतलब होता है अ स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड। Next question is the period between two rains. Options are as follow. The correct answer is option 2 interregnum. Interregnum का मतलब होता है the period between two rains. Anachronism का मतलब क्या होता है? Anachronism का मतलब होता है a person, a custom that seems ओल्ड फैशन एंड डजन बिलोंग इन द प्रेजेंट। मतलब ओल्ड फैशन हो गया है जो अब बिलोंग नहीं करता है। इंटरमिशन का मतलब क्या होता है? इंटरमिशन का मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सेपरेटिंग द पार्ट्स ऑफ अ फिल्म। ठीक है। एंड एरा का मतलब क्या होता है? सबको पता होगा, इसका मतलब होता है युग। हिंदी में से युग बोलते हैं। अ पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास का एक कालखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सडन इनवॉलेंटरी muscular contraction is known as, options are as follow. First sprain, second spasm, third spam, or fourth span. The correct answer is option 2 spasm. स्प्रेन का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्प्रेन का मतलब होता है टू इंजर पार्ट ऑफ योर बॉडी, स्पेशली योर रिस्ट और योर एंकल। कलाई या टखने में चोट लगना। ठीक है। स्पैम का मतलब क्या होता है? अनवांटेड मैसेज भेजना ईमेल द्वारा या फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। स्पैन का मतलब क्या होता है? स्पैन का मतलब होता है द लेंथ ऑफ टाइम दैट समथिंग लास्ट और कंटिन्यू। ठीक है। स्पैन जैसे टाइम स्पैन होता है ना, कुछ समय, तो वही। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 स्पैस्म होता है। इसका मतलब एक इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो कि अचानक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। ऑप्शन ए, बी एंड सी द, और डी नन ऑफ द अबव। The correct answer is option D. Option D, none of the above. सी, यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है, तो लैंग्वेज के साथ हम द यूज़ नहीं करते। बट अगर नेशनैलिटी होती तो हम द यूज़ करते। जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ अभी, जैसे डैश इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे या नन ऑफ द अबव यूज़ करेंगे? यस, यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश है वो किसी की नेशनैलिटी बता रहा है कि जो इंग्लिश लोग होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, इंग्लिश सेकंड पार्ट में लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इसके आगे कुछ भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है। बट ये फर्स्ट में जो इंग्लिश यूज़ किया गया है ये नेशनैलिटी बता रहा है, तो इसीलिए इसके साथ हमने द यूज़ किया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। Options are as follow. The correct answer is option 2 maneuver. This is the correct spelling. Okay. सो maneuver का मतलब होता है अ मूवमेंट दैट नीड्स केयर और स्किल, सावधानी या कुशलता से कोई कार्य करना। ठीक है, कार्य करना।
Next question is also based on correct spelling. Options are as follow. The correct spelling is ऑप्शन सी स्ट्रेनुअस, ये है करेक्ट स्पेलिंग सी। इसका मतलब होता है यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत ही ज्यादा क्या करना, प्रयत्न करना, बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज based on correct spelling. Options are as follow. The correct answer is ऑप्शन बी बसीज। इसका मतलब होता है टू सराउंड अ प्लेस विद आर्मी, मतलब घेराबंदी कर लेना, घेरा घेरा बंदी। नेक्स्ट वर्ड इज एज फॉलो। इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। द करेक्ट स्पेलिंग इज ऑप्शन ए डाइटिशियन, ये है डाइटिशियन की करेक्ट स्पेलिंग। इसका मतलब होता है एन एक्सपर्ट ऑन डाइट एंड न्यूट्रिशन। In the next question, you have to select the correctly spelled word. Options are as follow. The correct answer is option 2 reimbursement. इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ repaying a person who has spent or lost money। मतलब कि एक पर्सन को जिसने अपने पैसे खो दिए हों उसको क्या करना, पैसे रीपे करना, उसको हम बोलते हैं रीएम्बर्समेंट। ओके, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है और ये बचे हुए तीनों की स्पेलिंग रॉन्ग है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू टेल मी द करेक्ट स्पेलिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर एज फॉलो। The correct spelling is option 3 that is veterinary। इसका मतलब होता है कनेक्टेड विद मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिक और इंजर्ड एनिमल्स। जो डॉक्टरों का जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है उसे हम वेटरनरी बोलते हैं ना, वही। Our next question is Dash president of the United States will be visiting Australia next week. Options are A, B, and C, the, or D, none of the above. The correct answer is option C, that is the. Our next question is choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase. The idiom is wet behind the ears. Options are as follow. The correct answer is option 3, that is young and without much experience। wet behind the ears का मतलब होता है lacking experience या फिर immature, हम कह सकते हैं immature and lacking experience। okay, our next question is the cashier wiped the nose of his employer by presenting false bills। Options are first abused, second cheated, third slapped, or fourth doomed। तो आपको वाइट द नोज ऑफ का मतलब बताना है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज चीटेड। वाइट द नोज का मतलब होता है टू चीट या फिर टू रॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
His boss was always breathing down his neck. आपको बताना है breathing down his neck का मतलब क्या होता है. Options are as follow. The correct answer is option 4, that is watching all his action closely. Breathing down his neck का मतलब होता है to monitor someone closely, usually in an overbearing or an irritating way. मतलब बहुत ही नज़दीक से मॉनिटर करना, बहुत इरिटेटिंग वे में, ठीक है. Next question is, he advised her to give a wide berth to malicious people. Options are as follow. आपको to give a wide berth का मतलब बताना है. The correct answer is option 4, to stay away from. To give a wide berth का मतलब होता है to stay away from. Next question is, it is sometimes wiser to rely on horse sense than on the advice of colleagues. Options are as follow. आपको horse sense का मतलब बताना है. The correct answer is option 4, basic common sense. Our next question is, a pair of shoes were standing in the corner. आपको बताना है A, B या C पार्ट में से कहाँ पे एरर है. The correct answer is option B, that is यहाँ पे वर के जगह was आना था, क्योंकि a pair of के साथ हमेशा singular verb आता है. Okay. Next question is, neither Ramesh nor Rajendra has done their work properly. इसमें भी आपको एरर बताना है. The correct answer is option C. यहाँ पे देर की जगह his आना है, बिकॉज ये आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा ही होगा कि अगर दो सब्जेक्ट हैं, अगर वो नीदर नॉर या ईदर और से जुड़े होते हैं, तो जो वर्ब होता है वो किससे एग्री करता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट से. तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, राजेंद्र, जो कि क्या है, एक सिंगुलर नाउन है. तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, एक सिंगुलर वर्ब आएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स. इसमें आपको एरर बताना है. द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे देर के जगह वंस आना था. ठीक है, तो सी वाले पार्ट में हमारा एरर है, सी वाले पार्ट में. ओके, जिसने भी सी लिखा है उसका आंसर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम ऑफ हिज लगेजेस वॉज लॉस्ट इन द ट्रेन. आपको बताना है कि इस ए, बी या सी पार्ट में से कहाँ पे एरर है. The correct answer is option B. B is the correct answer. तो यहाँ पे लगेजेस की जगह क्या आना चाहिए था, सिर्फ लगेज. ऐसा क्यों? बिकॉज लगेज इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस नहीं यूज़ करते हैं. एंड इनके साथ हमेशा, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी ए, एन, मैनी, फ्यू
नंबर ऑफ और प्लूरल फॉर्म कभी यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर हम लगेजेस लिखते हैं यहाँ पे, जैसे लगेजेस है, ये तो प्लूरल फॉर्म हो गया, और आपको पता है कि लगेज क्या एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लगेज होगा, ना कि लगेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ले योर बुक्स असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। आपको बताना है कि ए, बी या सी पार्ट में से कहाँ पे एरर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये बी पार्ट में होगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाई लाई एक वर्ब है और ये कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कैसे करेंगे। तो देखो, लाई के 3 फॉर्म होते हैं, लाई, LIE, ले एंड लेन। ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? टू मूव इनटू अ हॉरिजेंटल पोजीशन। हॉरिजेंटल पोजीशन में मूव करने के लिए हम ये वर्ब के फॉर्म यूज़ करते हैं। देन आते हैं हमारा एक और, ले, लेड एंड देन लेड। ये जो कंफ्यूजिंग पेयर है, ये वाले जो ले का मतलब है, इसका मतलब होता है सैक्रिफाइस, टू कीप इन अ हॉरिजेंटल पोजीशन और टू ले एग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ले योर बुक असाइड, इधर इसका मतलब क्या है कि अपने बुक्स को हॉरिजेंटल पोजीशन में रख दो। तो यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म वाला, ये वाला ले आना चाहिए था, तो इसलिए ये तो सही है। बट बी पार्ट में क्या बोला है? ले डाउन टू रेस्ट। इसमें हमारा कौन सा आना चाहिए? फर्स्ट पार्ट में जो मैंने लिखा है, ये वाला लाई आना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? टू मूव इनटू अ हॉरिजेंटल पोजीशन। इसलिए यहाँ पे ले की जगह क्या आएगा? लाई आएगा। Our next question is रोहित is 2 year junior than मुकेश in the office। आपको बताना है कि ए, बी या सी पार्ट में से कहाँ पे एरर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पे देन की जगह टू आना चाहिए था, बिकॉज एनी एडजेक्टिव, जो कि कोई भी एडजेक्टिव अगर IOR में एंड होता है तो उसके साथ हमेशा कौन सा प्रिपोजिशन लगता है? टू। जैसे अगर यहाँ पे सीनियर लिखा होता तब भी टू लिखता, सुपीरियर लिखा होता तब भी टू आता, इन्फीरियर लिखा होता तब भी टू आता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एडजेक्टिव IOR में एंड होता है तो उसके साथ हमेशा प्रिपोजिशन आएगा टू। ओके, टू। Now let's start our science portion. Our first question is few general names are given along with their valence shell configuration. Mark the incorrect name. Options are A, NS2NP6 noble gas, B, NS2NP5 halogens, C, NS1 alkali metals, or D, NS2NP2 chalcogen. The correct answer is option D, that is chalcogen. It is also known as oxygen family. ये ग्रुप 16 को बिलोंग करते हैं एंड इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2NP4। Our next question is which is the effect of increase in the temperature on the surface tension of the liquid? Options are A, it decreases, B, it increases, C, it remains same, or D, none of the above. The correct answer is option A,
दैट इज इट डिक्रीजेस। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या करता है, डिक्रीज होता है। सबसे पहले सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है सरफेस में, जब वो रेस्ट के फॉर्म में, रेस्ट में रहता है अपने मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, ओके। Our next question is, which of these diodes is used to detect optical signals? Options are A. Photodiode, B. Light emitting diode, C. Photovoltaic diode, or D. None of the above. The correct answer is option A, that is photodiode. Our next question is, the weakest among the following types of bond. Options are A. Ionic, B. Covalent, C. Metallic, or D. Hydrogen bond. The correct answer is option D, hydrogen bond. Hydrogen bond is the weakest bond among the following. इन सब में से सबसे weakest कौन सा bond है, hydrogen bond. And सबसे strongest कौन सा bond है, आप ये comment section में बताएंगे. Our next question is, which of the following hydroxides is acidic? Options are as follow. The correct answer is option D, that is boric acid. Our next question is, the following reaction is known as, मैं यहाँ पे वो reaction लिख के दिखा देती हूँ, क्या लिखा है, C6H6 plus CH3Cl in the presence of AlCl3 anhydrous, तो ये बनता है। तो आपको बताना है इस रिएक्शन का नाम क्या है। So the correct answer is option B, Friedel-Crafts reaction. So अगर हम बेंजीन को, ये हमारी बेंजीन है, CH3Cl के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस, तो हमारा तो क्या बनता है, टोलुइन बनता है। यहाँ पे CH3 से अटैच्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारा टोलुइन है, ये हमारी बेंजीन है। तो बेंजीन को अगर हम CH3Cl के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारा क्या बनता है, टोलुइन बनता है। इसे हम बोलते हैं एल्कालाइलेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, photochemical smoke consists of excessive amount of X in addition to aldehydes, ketones, pan, etc. X is A. Methane, B. Carbon monoxide, C. Carbon dioxide, or D. Ozone. The correct answer is option D, ozone. यहाँ पे जो X है वो ओजोन है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, बेसिकली ये बैड केमिकल का मिक्सचर होता है। इसमें हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, एल्डिहाइड्स, कीटोन और पैन आते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। Our next question is, sound travels in the form of, options are A. transverse waves, B. longitudinal waves, C. stationary waves, or D. none of the above.
The correct answer is option B, longitudinal waves in the form of compression and refraction. Sorry, it was compression and rarefaction. Next question is, the octet rule is observed in, options are as follow. The correct answer is option B, कार्बन डाइऑक्साइड. और इन बचे हुए सारे ऑप्शंस में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन साइमन? ऑप्शंस आर एज फॉलो. The correct answer is option B, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. जो ये साइमन है, इट इज डिराइव्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है. और कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल. Next question is, what is the hybridization and geometry of the compound XeOF4? The correct answer is option D, that is sp3d2 and square pyramidal. So इसका ज्योमेट्री कुछ ऐसे दिखने वाली है. एंड यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे हमारे लोन पेयर्स भी आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट is credited for discovering the phenomena of electromagnetic induction? Options are A, Michael Faraday, B, James Clerk Maxwell, C, Joseph Henry, or D, both A and C. The correct answer is option D, that is both A and C. The phenomena of electromagnetic induction was discovered by Michael Faraday and American scientist Joseph Henry independently in the year 1831. Next question is, bronze is an alloy of, options are as follow. The correct answer is option C, that is copper and tin. ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन का मेजर एलॉय है, मतलब मेजरली कॉपर एंड टिन से ब्रॉन्ज बनता है. और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बट कॉपर एंड टिन मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कलर ऑफ द वाइट लाइट सफर्स मैक्सिमम बेंडिंग व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म? ऑप्शंस आर एज फॉलो. The correct answer is option C, that is violet. वायलेट की क्या होती है? सबसे मिनिमम क्या होती है? वेवलेंथ. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, शॉर्टेस्ट. एंड जितनी ज़्यादा शॉर्टर हमारी वेवलेंथ होगी, उतना ज़्यादा हमारी लाइट क्या सफ़र करेगी? रिफ्रैक्शन. इसका मतलब क्या है? शॉर्टर द वेवलेंथ, हायर द बेंडिंग एंड हायर द रिफ्रैक्शन. Next question is, which among the following can produce virtual image? Options are first converging lens, second concave mirror, third flat mirror. Select the correct option from the codes given below. A, only 1 and 2, B, only 2 and 3, C, only 3, or D, 1, 2 and 3.
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। कन्वर्जिंग लेंस कौन से लेंस होते हैं हमारे? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर बोथ कैन फॉर्म। ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर, ये दोनों क्या है? वर्चुअल इमेज भी बना सकते हैं एंड रियल इमेजेस भी बना सकते हैं। एंड फ्लैट मिरर हमारा सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल इमेज नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन atomic reactor is, options are as follow. The correct answer is option A, that is यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 से हम क्या बनाते हैं? ये यूज होता है हमारा एटॉमिक रिएक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज: स्पीड, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड एंड फोर्थ एक्सेलरेशन। विच ऑफ द अबाउ remain unchanged during circular motion? Options are A, only 1 and 2, B, only 2 and 3, C, only 1 and 3, or D, only 2 and 4. The correct answer is option C, that is only 1 and 3. स्पीड एंड हमारी एम्पलीट्यूड क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अनचेंज रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। बट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जैसे हमारी डायरेक्शन चेंज होते हैं वैसे ही हमारी उनके क्या होती है? एम्पलीट्यूड भी चेंज होने लगते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमारी जो डायरेक्शन होता है बार बार चेंज होता है ना, इसीलिए हमारा जो वेलोसिटी है एंड एक्सेलरेशन चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is used for sunglasses? Options are as follow. Correct answer is option C, that is crook glass. Next question is which of the following law validates the statement that at constant volume the pressure of given mass of a substance is directly proportional to the temperature? Options are as follow. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गे लुजैक्स लॉ। ये क्या बोलता है? फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एनी सब्सटेंस एट फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है हमारी? कांस्टेंट। तो प्रेशर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, एंड अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ओके। Next question is device which reverse the direction of current flowing through the circuit is. Options are as follow. The correct answer is option C, that is commutator. तो कम्यूटेटर क्या करता है? हमारी जो करंट की है उसके डायरेक्शन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में कम्यूटेटर की तरह हम किसे यूज़ करते हैं? स्प्लिट रिंग को। स्प्लिट रिंग क्या करता है? हमारे जो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। Our next question is which of the following is a secretion of exocrine gland? Options are as follow.
The correct answer is option 4, that is mucus. It is secreted by unicellular goblet cells. इसमें से जो ग्लूकागॉन होता है वो अल्फा सेल्स सीक्रेट करते हैं एंड इंसुलिन बीटा सेल्स, एंड एल्डोस्टेरोन हमारा सीक्रेट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड द्वारा एल्डोस्टेरोन सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tendons differ from ligaments in that the tendons are, options are as follow. The correct answer is option 3, that is attach skeletal muscles to bone. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि टेंडेंस लिगामेंट से कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेंडेंस एंड लिगामेंट्स क्या होते हैं। टेंडेंस एंड लिगामेंट हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो वो भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये दोनों डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं और ये किससे बने होते हैं, कोलेजन फाइबर से बने होते हैं, ठीक है, कोलेजन फाइबर से। टेंडन क्या करता है, ये अटैच करता है मसल्स को बोन से। एंड लिगामेंट क्या करता है, ये ज्वाइन करता है बोन को बोन से, ठीक है। पर आपसे क्वेश्चन में पूछा किया गया है कि टेंडेंस और लिगामेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी है, कंपोज्ड ऑफ ओनली इलास्टिन फाइबर्स भी हैं, एंड ये क्या करते हैं, बोन को अटैच करते हैं। अब ये तीनों चीज़ें तो सही है, पर थर्ड वाली चीज़ देखो क्या लिखा है कि अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन। ये हमारे टेंडन तो करते हैं बट लिगामेंट्स करते हैं नहीं, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन 3 था, ठीक है, समझ में आ गया। Next question is, which one of the following is the most toxic nitrogenous waste? Options are as follow. The correct answer is option 2, ammonia. अमोनिया क्या है, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, एंड यूरिक एसिड क्या है, लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, nodding movement of head occurs due to the joint between, options are as follow. The correct answer is option 2, that is atlas and occipital condyles. एटलस एंड ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के बीच में जो जॉइंट बनता है वो हमारे नॉडिंग मूवमेंट में हेल्प करता है। अब ये नॉडिंग मूवमेंट क्या होता है, नॉडिंग मूवमेंट मतलब जैसे अगर आप किसी को यस बोलते हो तो आप अपने गर्दन को ऊपर नीचे हिलाते हो ना, उसे हम नॉडिंग मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द डैश ऑफ क्लोरोप्लास्ट। The correct answer is option 3, that is thylakoids. क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं, एंड क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है, क्लोरोफिल का काम होता है
लाइट को कैप्चर करना लाइट को, लाइट। एंड इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, कैप्चर करना लाइट को। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होते हैं थाइलेकॉइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ट अटैक इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शंस आर एज फॉलो। The correct answer is option 2, that is myocardial infarction. हार्ट अटैक का मतलब होता है जब हार्ट की मसल क्या सडनली डैमेज हो जाती है बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के कारण जब हार्ट मसल ब्लॉक हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तब उसे बोलते हैं हम हार्ट अटैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the given is medicinal plant of family Liliaceae? Options are as follow. The correct answer is option 1. Next question is which of the given tissue gave rise to lateral roots in monocot root? Correct answer is option 1, that is पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल का और क्या क्या फंक्शन होते हैं, पेरिसाइकिल के मेजरली 3 फंक्शन होते हैं। ये इनिशिएट करता है लेटरल रूट्स को, कंट्रीब्यूट करता है वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम के इनिशिएशन में, ठीक है। पेरिसाइकिल हमारा इनके ये 3 यूजेस हैं। क्या क्या है, लेटरल रूट्स, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, इन तीनों के इनिशिएट यही करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज choose a disease which is not transmitted from one person to another. The correct answer is option 4, cancer. Next question is amino acids are absorbed by intestinal mucosa of small intestine by all of the following processes except, options are as follow. The correct answer is option 4, osmosis. Amino acids are absorbed by intestinal mucosa of small intestine by simple diffusion, facilitated diffusion and active transport. इन तीनों प्रोसेस से अमीनो एसिड क्या है, एब्जॉर्ब किया जाता है ऑस्मोसिस को छोड़कर। ऑस्मोसिस प्रोसेस हम किस में यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट सच एज वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं। और सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हम किस में यूज़ करते हैं, अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following cell organelles doesn't contain DNA? Options are as follow.
The correct answer is option B, lysosomes. न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया तीनों सेल ऑर्गेनल्स में हमारे डीएनए देखने को मिलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सुसाइडल बैग। एंड ये किस में हेल्प करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक लिपेजेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस, जो कि क्या करते हैं? ये डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि कैपेबल होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। Next question is, which of the following is not a double membrane bound organelle? Options are as follow. Correct answer is option C, that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is not a double membrane bound organelle. Next question is, dash is a small branch of an artery that leads into a capillary. Options are as follow. The correct answer is option 3, that is arteriole. Which of the following cell organelle is involved in the breakdown of organic matter? Options are as follow. The correct answer is option A, lysosomes. Next question is, tendrils of garden peas coiling around any support signifies. Options are as follow. The correct answer is option 4, that is थिग्मोट्रॉपिज्म। इसका मतलब होता है जो प्लांट होता है ना, वो अपनी ग्रोथ मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट। जैसे कि डंडी, हम लोग ऐसे लकड़ी लगा देते हैं ताकि जो प्लांट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how many molecules of ATP are required to fix one molecule of nitrogen? Options are as follow. The correct answer is option 4, that is 16. Next question is, energy transformation is never 100% efficient because of. Options are as follow. The correct answer is option 2, that is entropy. Next question is, cystic fibrosis is a dash. Options are as follow. The correct answer is option 3, that is autosomal recessive disorder. Next question is, conversion of ammonia to nitrite and then to nitrate is called. Options are as follow.
The correct answer is option 4, that is nitrification. Next question is, which of the following enzyme is used in case of fungus to cause release of DNA along with other macromolecules? Options are as follow. The correct answer is option C, that is chitinase. लाइसोजाइम का काम क्या होता है? लाइसोजाइम का काम होता है फॉर बैक्टीरिया एंड सेलुलेस का सेलुलोज. Next question is, the force that initiates evolution is, options are as follow. The correct answer is option 1, that is variation. Next question is, finger-like projections called chorionic villi appear on the dash after the implantation. Options are as follow. The correct answer is option B, that is trophoblast. Next question is, which of the following joint is immovable? Options are as follow. The correct answer is option A, that is fibrous joint. It is present in skull. Next question is, the acrosome enables the sperm to. Options are as follow. The correct answer is option C, that is penetrate membrane of ovum. एक्रोसोम क्या होता है? एक यूनिक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है जो कि स्पर्म के एंटीरियर पार्ट में लोकेटेड होता है, ठीक है. और इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पर्म को एग से पास करने में हेल्प करते हैं. उसके ओवम के जो लेयर होती है ना, मेम्ब्रेन होती है ना, उससे पास करने में हेल्प करते हैं एक्रोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओल्डेस्ट मिनरल डिस्कवर्ड सो फार वॉज डैश which dates back to 4.4 billion years. The correct answer is option 2, that is zircon. Next question is, placenta act as an. Options are as follow. The correct answer is option D, that is endocrine gland. Placenta can act as an endocrine gland but only during pregnancy, and it produces hormones like HCG, HPL, estrogen and progesterone. Next question is, which of the following are required to facilitate cloning into a vector? Options are as follow.
The correct answer is option D, that is all of these. Origin of replication, selectable marker and cloning sites are required to facilitate cloning into a vector. Next question is, a mass of nutritive material outside the embryo sac is called. Options are as follow. The correct answer is option 4, perisperm. Next question is, example of a homologous organ are. Options as follow. The correct answer is option 1, that is the arm of a human and wing of a bird. होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है बट फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोकोनट मिल्क कंटेन्स अ साइटोकिनिन कॉल्ड डैश which promotes plant growth is. The correct answer is option 4. Next question is, which one of the following is used as vector for cloning genes into higher organisms? Options are as follow. The correct answer is option D, that is retrovirus. Next question is, which of the following part of brain controls body temperature and hunger? The correct answer is option D, that is hypothalamus. Next question is, golden rice is a transgenic crop of the future with the following improved trait. Options are as follow. The correct answer is option D, that is high vitamin A content. Next question is, how many elements are composed in phloem in angiosperm? Options are as follow. The correct answer is option D, that is 4. Next question is, one nucleus of the pollen tube and secondary nucleus of the ovum grows into. Options are as follow. The correct answer is option 2, that is endosperm. Next question is, generally hypodermis in monocot is composed of which type of cells? The correct answer is option B, that is sclerenchyma. Next question is, in India, the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organisms for public use is. Options are as follow. The correct answer is option D, that is Genetic Engineering Appraisal Committee. Next question is, the site of production of ADA in the body is.
The correct answer is option B, that is lymphocytes. Next question is, the ovary is half inferior in. Options are as follow. The correct answer is option D, that is plum. Next question is, alternate type of phyllotaxy is found in. Options are as follow. The correct answer is option D, that is all of these.